ये हैं शिल्पा, जो घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा रही होती हैं। और ये ऐसा क्यों कर रही हैं, आइए इसकी पूरी वजह जानते हैं। प्लीज मुझे मोहल्ले से मत निकालिए। नहीं, हम तुझ जैसी चुड़ैल को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। निकल जा हमारे मोहल्ले से। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसे अचानक कहाँ जाऊंगी। जहन्नुम में जा, पर तू हमारे मोहल्ले में नहीं रहेगी। हाँ हाँ, ये लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं रहेगी। निकालो इस लड़की को हमारे मोहल्ले से। तुम्हारे पास बस 2 दिन है। 2 दिन में मेरा मकान खाली कर दो। मोहल्ले के लोग तुम्हारी हरकतों से बहुत नाराज हैं। पर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी हरकतों से सभी औरतें बहुत नाराज हैं। तुम्हें मार मार के मोहल्ले से निकाले, इससे पहले खुद मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। 2 दिन में मोहल्ले से गायब हो जा, फायदे में रहेगी। इतना कहकर सभी औरतें चली जाती हैं और शिल्पा भी अपने घर के अंदर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे मोहल्ले में ध्रुव और संध्या अपने बिस्तर में अंगड़ाई ले रहे होते हैं। उठ गई मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आज संडे है, आज चाय मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं, बाहर हॉल में मम्मी पापा बैठे होंगे। बैठे हैं तो क्या हुआ, अपनी बीवी के लिए चाय बना रहा हूँ, किसी पड़ोस की मॉडर्न सौतन के लिए नहीं। इतना कहकर ध्रुव बिस्तर से निकलता है और अंगड़ाई लेते हुए किचन में आ जाता है और चूल्हे पर पतीला चढ़ाकर चाय बनाने लगता है। तभी हॉल में बैठे घर वाले कहते हैं, क्या हुआ मेरी भाभी के पूकी हस्बैंड जी, संडे के दिन भाभी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? तो क्यों पति पत्नी के बीच में बोलती है? वो अपने पत्नी के लिए चाय बनाए चाहे कुछ बनाए, बस हमारे चाय पकौड़े समय पर तैयार हो जाने चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएंगे आप लोगों को आपकी चाय पकौड़े, पर मैं पहले अपनी बीवी जी को चाय पिलाऊंगा। इतना कहकर ध्रुव चाय छान लेता है और 2 कप चाय लेकर कमरे में चला आता है और फिर दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। करवाए ना बेइज्जती, मैं अंदर बैठी सब सुन रही थी। कितना मजाक उड़ा रहे हैं सब हमारा। अरे तो क्या हो गया, वो हमारी फैमिली ही तो है। अब तुम जल्दी से चाय पी लो, क्योंकि संडे की डिमांड शुरू हो गई है। फिर संध्या चाय पीकर नहाने चली जाती है और अच्छे से तैयार होकर किचन में आकर बेसन घोलकर पकौड़े छानने लगती है। भाभी, पकोड़े बन गए क्या? हाँ ननन जी, बन गए। ठीक है, तो मैं पकोड़े डाइनिंग टेबल पर ले जा रही हूँ, आप भी आ जाइएगा। आप चलिए, मैं किचन साफ करके आती हूँ। फिर काजल पकौड़े लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी को सर्व करती है। हमारी बहू के हाथों में तो जादू है, सूखे पकौड़े भी इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तभी संध्या और ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठे अपनी फैमिली के पास आते हैं। पापा जी, अभी तो संडे की शुरुआत है, आप लोग बताइए दोपहर में क्या बनाऊं? बहू, इस संडे पूरी आलू दम बना ले। बहू, मुझे तो दही बड़े खाने हैं। भाभी, मुझे आपके हाथ की आलू बिरयानी खानी है। मेरी बीवी आप लोगों की शेफ है क्या? हर संडे नई फरमाइश। क्योंकि हमें पता है संडे के दिन हमारी एक नहीं 2 बहुएं होती हैं। हाँ, एक भाभी और एक आप, जो पूरे संडे भाभी के कामों में हाथ बटाते हैं और उनके साथ संडे बिताते हैं। काजल की बात सुनकर पूरा परिवार खिलखिलाकर हंसने लगता है। फिर संध्या किचन में खाने की तैयारी करने चली जाती है और ध्रुव मोहल्ले के राशन दुकान आ जाता है। आ गए ध्रुव जी, बताइए क्या दूं? बिरयानी के चावल और थोड़ी पनीर और गरम मसाला दे दीजिए। ये लीजिए आपका सामान। थैंक यू भैया। बिरयानी के चावल, पनीर और मसाले लेकर ध्रुव मोहल्ले में खड़े सब्जी के ठेले पर आ जाता है, जहाँ कुछ औरतें सब्जियां खरीद रही होती हैं। ध्रुव भैया, क्या दूं आज? भैया थोड़े आलू, मिर्ची, धनिया और नींबू दे दीजिए। भैया, मोहल्ले में आप 1 पीस हैं, जो भाभी जी के लिए सब्जियां खरीदने आते हैं। हमारी संध्या बहन बहुत लकी है जो उसे आपके जैसा पति मिला। हाँ, ध्रुव जी जैसा आदमी पूरे सोसाइटी में नहीं है। लंबा चौड़ा सुंदर, अपनी बीवी से इतना प्यार करने वाला। थैंक यू। और भैया मेरी सब्जी दे दो। फिर सब्जी वाला तराजू पर सब्जी वजन करता है और ध्रुव के थैले में सब्जियां डाल देता है और फिर ध्रुव चावल, पनीर और मसाले संध्या को देकर खुद सारी सब्जियां लेकर काटने लगता है। एकता कपूर के सीरियल से ज्यादा तो ये प्याज रुला रही है। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। थैंक यू पति जी। ऐसे ही ध्रुव संध्या के घर के हर कामों में संध्या का हाथ बटाता है और इसी वजह से मोहल्ले में भी ध्रुव और संध्या की जोड़ी की खूब चर्चा चलती रहती है। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की गली में कुछ औरतें कुर्सी लगाकर बैठी होती हैं। बुरा मत मानना सावित्री बहन, पर तेरा बेटा धीरे धीरे जोरू का गुलाम बनते जा रहा है। जोरू का गुलाम हो गया है, इसका क्या मतलब है? अपनी बीवी से प्यार करता है तो उसकी मदद करता है,
अरे सावित्री बहन, एक बार बेटे माँ के आंचल से निकलकर अगर बीवी के पल्लू में बन जाते हैं तो माँ बाप को पूछते तक नहीं है। मेरा बेटा अपनी बीवी से प्यार करता है, इसीलिए उसके कामों में हाथ बटाता है। क्यों, तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे पति भी तुम्हारे काम में हाथ बटाए? अरे पर ऐसे खुले में हमारे सामने थोड़ी तो उम्र का लिहाज करते हैं। अरे तो अब क्या तेरी उम्र में आकर अपनी बीवी से प्यार करना शुरू करेगा? ऐसे ही सावित्री मोहल्ले की औरतों को अपनी बहू बेटों के लिए मुंह तोड़ जवाब दे देती है। और ऐसे ही एक शाम को मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। ए जी, मुझे एक आइसक्रीम दिला दीजिए ना। मैं अभी ऑफिस से थका आया हूँ, अब आइसक्रीम खरीदने मोहल्ले में नहीं जा सकता मैं, तुम जाकर खरीद लो। कैसे पति मिले हैं मुझे? फिर मोहल्ले की बहुएं आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती हैं। तभी ध्रुव आइसक्रीम वाले के पास आता है। भैया 2 मलाई केसर दीजिएगा। हाँ ये लीजिए भैया। जिसके बाद ध्रुव आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर अपने कमरे में चला जाता है और सभी मोहल्ले की बहुएं मुंह बनाकर संध्या के बारे में उल्टा बोलने लगती हैं। अरे मुझे तो लगता है इस संध्या ने अपने पति पर काला जादू कर रखा है। हाँ, नहीं तो थोड़ी ही कोई मर्द अपनी बीवी के पीछे इतना एफर्ट डालता है। वो भी ध्रुव जैसा टॉल, हैंडसम और इतना हट्टा कट्टा नौजवान इस जैसी पतली दुबली लड़की के पीछे इतना क्यों एफर्ट्स डालेगा? अरे वो जो भी हो, पर ध्रुव जैसा पति तो हर लड़की डिजर्व करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सावित्री और संध्या बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती हैं और उनके साथ गायत्री, सुनीता और सुमन भी रहती हैं और सभी के हाथों में सब्जियों की थैली भी होती है। अरे आज तो सब्जियां सोने के भाव मिल रही है। धनिया भी ऐसे दे रहा था जैसे गहना बेच रहा हो। मम्मी जी, मैंने तो 2 जगह पूछ लिया था, पर हर जगह एक ही रेट था। सब महंगाई का खेल है बहन, अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, पहले 100 रुपए में थैला भर जाता था और अब तो थैला आधा भी नहीं भरता है। ऐसे ही सभी औरतें बातें करते करते मोहल्ले में पहुंचती हैं। तभी सब औरतों की नजर संजय के घर के बगल वाले खाली घर पर पड़ती है, जहां साफ सफाई चल रही होती है। अरे ये घर में सफाई कौन करवा रहा है? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, मोहल्ले का ये मकान तो कई महीनों से बंद पड़ा था, कोई रहने आया है क्या? पर इस मकान का मालिक तो बाहर रहता है ना, फिर अचानक से सफाई क्यों हो रही है? तभी सभी औरतों के साथ खड़ी मोहल्ले के सेक्रेटरी की पत्नी बोलती है, अरे आपको नहीं पता, इस घर में एक स्टूडेंट रहने के लिए आने वाली है। स्टूडेंट? कैसी स्टूडेंट? एक लड़की है और बेरोजगार भी है, नौकरी की तलाश में आई है इस शहर में। कहीं इंटरव्यू देती है, कहीं एग्जाम, और जब तक कहीं सेट नहीं हो जाती है वो लड़की इसी मोहल्ले में रहेगी। अच्छा, मतलब पढ़ने लिखने वाली लड़की है। अच्छा है, हमारे पड़ोस का घर काफी दिनों से खाली था, अब पड़ोस के घर में कोई लड़की रहेगी तो उससे दोस्ती हो जाएगी। हाँ, पढ़ने वाली बच्ची है तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है और हॉर्न बजाते हुए एक टेम्पो गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है और उस टेम्पो के अंदर टीवी, फ्रिज, अलमारी और एक बेड रखा होता है। लो, लगता है सामान भी आ गया। मतलब कि आज ही शिफ्ट हो रही है। जिसके बाद टेम्पो के पीछे एक ऑटो भी आकर रुकता है और उसमें से शिल्पा उतरती है, जिसने एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई होती है और उसने आंखों पर चश्मा और हाथ में मोबाइल कैरी किया होता है। शायद यही है वो लड़की। कपड़े तो बड़े मॉडर्न है इसके। आजकल की लड़कियां ऐसी ही कपड़े पहनती है। फिर सभी औरतें शिल्पा को देखकर बातें बनाने लगती हैं। तभी शिल्पा उसके साथ आए मजदूरों की तरफ मुड़ती है। भैया, ये सारा सामान अंदर हॉल में रख दीजिए और बेड साइड वाले कमरे में रख देना। ठीक है मैडम। मजदूर सामान उठाकर अंदर ले जाने लगते हैं, जहां मोहल्ले की औरतें एक दूसरे को देखकर, चलो लड़की से बात करते हैं। हाँ चलो, कुछ जानकारी लेते हैं लड़की के बारे में। फिर मोहल्ले की औरतें शिल्पा के पास आती हैं। बेटी, अकेले ही रहोगी क्या? मम्मी पापा नहीं आए हैं? हाँ, मैं अभी अकेले ही रहूंगी और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैं यहाँ पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में आई हूँ। ओह, तब तो अकेले ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम्हारा भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू। इतना कहकर शिल्पा मोबाइल कान पर लगाकर अंदर चली जाती है और मजदूर सामान घर के अंदर रख रहे होते हैं। मोहल्ले की औरतें कुछ देर तक मजदूरों को देखती हैं, फिर धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाती हैं। और फिर अगले दिन दोपहर में मोहल्ले की कुछ औरतें शिल्पा के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। शिल्पा के घर का दरवाजा खुला होता है और शिल्पा अंदर सामान सेट कर रही होती है। बेटा, अंदर आ जाएं? जी, आ जाइए। हम लोग यही बगल वाले घर में रहते हैं, सोचे नहीं आई हो तो मिल ले। अच्छा की आंटी, बैठिए ना। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम शिल्पा है और मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। अभी मैं नौकरी की तलाश में हूँ और अलग अलग एग्जाम दे रही हूँ और कुछ जॉब्स की भी तैयारी कर रही हूँ।
अच्छा है बेटी, मेहनत करो, सब ठीक होगा। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? मम्मी पापा अपने गांव में रहते हैं। बस मैंने सोचा यहाँ रहकर तैयारी करूँ तो ज्यादा मौके मिलेंगे। हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। फिर थोड़ी देर चुप्पी रहती है और फिर शिल्पा खुद पूछती है, आप लोगों की फैमिली यही रहती है क्या? हाँ बेटा, वो सामने जो घर दिख रहा है ना, वो मेरा है। गायत्री अपने घर की तरफ इशारा करती है, जहाँ बाहर आंगन में उसका बेटा, बहू और छोटा बच्चा खेल रहे होते हैं। वो देखो मेरा बेटा और उसकी बहू और मेरा पोता, हम सब साथ में रहते हैं। हमारा भी घर यही पास में है। हमारा पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा है। हाँ, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। शिल्पा मोहल्ले की औरतों की बात सुनकर और बाहर खेलते परिवार को देखने लगती है। सबकी जिंदगी कितनी सेट है, सबके परिवार साथ में है, हंसी खुशी है, और एक मैं हूँ जो अकेले यहाँ भटक रही हूँ। जिसके बाद शिल्पा हल्की सी मुस्कान बनाकर मोहल्ले की औरतों की तरफ देखती है। अच्छा है आंटी, आपका मोहल्ला सच में अच्छा है। अब तुम भी यही हो, और कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसी तरह मोहल्ले की औरतें शिल्पा से कुछ देर बातें करती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। और फिर अगले दिन दोपहर में संध्या किचन में पुलाव बना रही होती है। अरे वो नई पड़ोसन शिल्पा, कभी उसके घर में खाने की खुशबू नहीं आई। पता नहीं ठीक से खाती भी है या नहीं। जिसके बाद संध्या थोड़ा सा पुलाव शिल्पा के लिए एक डिब्बे में निकालती है और मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है बहू? बस बगल वाले घर तक। फिर संध्या डिब्बा लेकर शिल्पा के दरवाजे पर आती है। फिर बेल बजाती है और डोरबेल की आवाज से शिल्पा दरवाजे पर आकर, जी कौन? मैं संध्या, बगल वाले घर से। फिर शिल्पा दरवाजा खोलती है। अरे आइए, मैंने पुलाव बनाया था तो सोचा थोड़ा आपको भी दे दूं। अकेली रहती हो तो टाइम नहीं मिलता होगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, पड़ोसी है हम, जरूरत कैसे नहीं होगी। शिल्पा संध्या के हाथ से डिब्बा ले लेती है। थैंक यू। वैसे मैं बाहर ही खा लेती हूँ ज्यादातर, पढ़ाई और तैयारी में टाइम निकल जाता है तो खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा, घर की याद तो आती होगी? हाँ, आती तो है, लेकिन मम्मी पापा अपने गाँव में हैं। कभी मिलना हो तो शाम को आ जाना हमारे घर, आराम से चाय पीते हुए बैठेंगे, और मेरी फैमिली से भी मिल लेना। ठीक है, कभी आऊंगी। फिर संध्या अपने घर वापस चली आती है और ऐसे ही समय बीतता है और शाम को शिल्पा संध्या के घर आती है। कौन? अरे शिल्पा, तुम बोलो कैसे आना हुआ? वो थोड़ी चीनी मिल जाएगी क्या? खत्म हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अंदर आओ ना। फिर शिल्पा अंदर आती है, जहाँ हॉल में सावित्री बैठी होती है। मम्मी जी, ये हमारी नई पड़ोसन शिल्पा। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, ये लो चीनी, और ये पकौड़े भी रख लो, मैंने अभी बनाए हैं। थैंक यू, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। तभी बाहर बाइक रुकने की आवाज आती है। ध्रुव हाथ में धनिया लिए अंदर आता है और शिल्पा उसे देखते ही थोड़ा हैरान हो जाती है। ये लो तुम्हारा धनिया। अरे थैंक यू जी, आप धनिया लेते आए। अरे कैसे नहीं लाता, मेरी पत्नी जी ने कहा था धनिया लेकर आने को। फिर ध्रुव की नजर शिल्पा पर जाती है। ओह, आप नई पड़ोसन हैं, नमस्ते। जी नमस्ते। जिसके बाद शिल्पा ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखती है। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, सच में हीरो जैसी बॉडी आपकी, और चाल भी बिल्कुल हीरो जैसी है। शिल्पा के मुंह से ध्रुव की तारीफ सुनकर संध्या का मुंह बन जाता है। ये तो आते ही मेरे पति की इतनी तारीफ करने लगी, कहीं नजर न लगा दे। जिस तरह घूर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर ध्रुव बात को खत्म करके संध्या की तरफ मुड़ता है। सुनो, रात का खाना मम्मी पापा के लिए बना देना, हमारा मत बनाना। क्यों? जब ऑफिस से आऊंगा तो तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा, हम दोनों बाहर ही खाना खाएंगे और फिर आराम से लौटेंगे। अच्छा जी। फिर ध्रुव बाइक स्टार्ट करके हेलमेट पहनकर निकल जाता है और शिल्पा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। क्या हीरो जैसी चाल है, क्या बॉडी है, बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे लगता है। इतना स्मार्ट लड़का तो मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए था। ये इसके साथ क्या कर रहा है? ऐसा सोचते हुए शिल्पा अपने घर चली जाती है और संध्या भी चुपचाप अंदर चली जाती है, पर उसके चेहरे पर हल्की चिंता बनी होती है। ऐसे ही रात होती है और ध्रुव ऑफिस से वापस आता है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखने लगता है, संध्या उसे रोक देती है। 1 मिनट रुकिए। क्यों रोक रही है बहू, क्या हुआ? अरे अंदर आने दे पहले। फिर संध्या अपने हाथों से लाल मिर्च और नींबू लेकर आती है। अरे ये क्या कर रही हो? नजर उतार रही हूँ। अरे बहू, किसकी नजर लग गई हमारे बेटे को? मोहल्ले में नए लोग आए हैं और कुछ औरतों की नजर भी बनी रहती है इन पर। मैं नजर नहीं उतारूंगी तो सच में नजर लग जाएगी। अच्छा जी, इतनी टेंशन। फिर संध्या मिर्ची घुमाते हुए बोलने लगती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, चुड़ैल की नजर से मेरे पति को बचा तू। किसी डायन की नजर ना लगे, किसी चुड़ैल की नजर ना लगे। थू थू थू। संध्या की बातें सुनकर घर के सभी लोग हंस पड़ते हैं।
हमारी बहू तो पूरी पंडिताइन निकली। अच्छा किया बहू, अब अंदर आ जाओ सब। दूसरी तरफ बालकनी में बैठी शिल्पा चाय पीते हुए सब देख रही होती है। मैंने इसके पति की थोड़ी तारीफ क्या कर दी, ये तो नजर उतारने लगी। अब तो मैं इसके पति को छीन कर ही रहूंगी, देखती हूँ कैसे बचाती है। फिर रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह सब अपने काम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी शिल्पा चुपचाप अपनी स्कूटी का टायर पंचर कर देती है और गली में आकर खड़ी हो जाती है। उसी समय ध्रुव बाइक लेकर निकल रहा होता है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ, मेरा इंटरव्यू मिस हो जाएगा, मेरा अभी पहुँचना बहुत जरूरी है। ध्रुव शिल्पा की सारी बातें सुन लेता है। क्या हुआ जी? मेरी स्कूटी पंचर हो गई है और आज मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है। ऐसा करो, आप स्कूटी पर बैठ जाओ, मैं स्कूटी को धकेलते हुए पंचर की दुकान तक पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कैसे बैठूं, गिर जाऊंगी। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए ना, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। देखिए, ऐसे किसी को बैठाकर छोड़ना ठीक नहीं लगता। प्लीज, बहुत जरूरी है। फिर ध्रुव थोड़ा सोचता है और फिर शिल्पा की बात मान जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। फिर शिल्पा बाइक के पीछे बैठ जाती है। ध्रुव बाइक स्टार्ट करता है और पीछे बैठी शिल्पा एक बार मुड़कर देखती है। दरवाजे पर खड़ी संध्या ध्रुव को हाथ से इशारा कर रही होती है। शिल्पा संध्या की तरफ देखकर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान देती है और फिर सीधी बैठ जाती है। ये पड़ोस की लड़की को अपने बाइक पर बैठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? कितनी बार कहा है मैंने अपने बाइक पर किसी भी लड़की को मत बैठाया कीजिए, पर ये सुनते ही नहीं है। आज आएंगे शाम को घर, फिर अच्छे से खबर लगाती हूँ। ऐसे ही शाम होती है और ध्रुव अपनी बाइक पर शिल्पा को बैठाकर मोहल्ले में आता है। थैंक यू, आज फिर छोड़ दिया तुमने। कोई बात नहीं, वैसे भी रास्ता एक ही था। ये सब दरवाजे से संध्या देख लेती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अंदर जाती है। देख लीजिए, वो उस पड़ोसन को मेरी सौतन बनाने में लगे हैं, किस तरह बाइक पर बैठा कर ला रहे हैं। अरे बहू, तू जानती है ना तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? पहले उससे पूछ तो लो। तभी ध्रुव अंदर आता है। क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? सुबह छोड़ने गए थे, अब शाम को लेकर भी आ रहे हो? अरे हुआ ऐसा कि जब मैं जा रहा था तो इसका टायर पंचर था, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो इसने रिक्वेस्ट की तो मैं बैठा कर ले आया। कितने बड़े बुद्धू हो, कोई कुछ भी कह देगा और आप मान जाएंगे? अरे तुम क्यों घबरा रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। आज से उसे अपने साथ नहीं बैठाओगे, दूरी रखोगे उससे। अच्छा बाबा, ठीक है, अब से दूरी रखूंगा। मेरी पत्नी साहिबा जो कहेंगी वही करूंगा। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं, लेकिन संध्या चुप रहती है। फिर रात को कमरे में भी संध्या ध्रुव के दूसरी तरफ मुंह करके लेटी रहती है। अरे संध्या, मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ ना। नहीं। फिर ध्रुव संध्या को अपनी तरफ खिसकाता है, लेकिन संध्या फिर से दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अरे मान जाओ ना मेरा बाबू, मेरी प्यारी बीवी हो ना, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा बाबा। चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर अगली सुबह संध्या पूजा करके बाहर आती है तो देखती है कि ध्रुव की बाइक की बैक सीट निकली हुई होती है। अरे ये बैक सीट किसने निकाली? मैंने निकाली है। इस सीट पर सिर्फ तुम बैठोगी, कोई और नहीं, और जब तुम बैठोगी बाइक पर तभी लगाऊंगा इसे। ध्रुव की बात सुनकर संध्या खुश हो जाती है और ध्रुव को गले लगा लेती है। अरे थोड़ा होश में आओ, मोहल्ले में सब देख रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी। ध्रुव और संध्या को देखकर गली के खड़े लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सब्जी के ठेले पर खड़ी शिल्पा ये सब देखकर जल रही होती है। भाभी जी और भैया में कितना प्यार है। फिर शिल्पा सब्जी लेते हुए उनकी तरफ देखती है। जितना मैं इन्हें दूर करने की कोशिश करती हूँ, ये उतना पास आ जाते हैं। अब तो इनके बीच फूट डालना ही पड़ेगा। शिल्पा सब्जी का थैला उठाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही फिर रात के 11:30-12 बज रहे हैं। 12 बज गए, यही सही मौका है, आज प्लान कामयाब करके रहूंगी। शिल्पा इधर उधर देखती है और फिर स्विच बोर्ड के पास जाती है और मेन लाइन के तार को छेड़ देती है, जिससे अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। तभी अरे लाइट चली गई, कोई है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सबके घर में लाइट है, सिर्फ शिल्पा के यहाँ नहीं है। जाओ मदद कराओ अपनी पड़ोसन की। अरे अकेली रहती है, देख आता हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया? जिसके बाद ध्रुव अपने घर के बाहर निकलकर शिल्पा के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ शिल्पा के घर के अंदर बहुत अंधेरा होता है। ध्रुव जी, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। शिल्पा के दरवाजे के पास फर्श पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे होते हैं और जैसे ही ध्रुव अंदर कदम रखता है वो फिसलकर गिर पड़ता है। ओह! फिर शिल्पा भी जानबूझकर ध्रुव के ऊपर गिर जाती है। फिर ध्रुव और शिल्पा दोनों पल भर के लिए बहुत करीब आ जाते हैं। आप आ गए, अच्छा हुआ। शिल्पा संभालो खुद को, हटो मेरे ऊपर से और पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है। लाइट चली गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ध्रुव अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और तार चेक करने जाता है। ये तो तार कटा हुआ है,
शायद चूहों ने काट दिया होगा, टेंशन की बात नहीं है। फिर ध्रुव तार को ठीक से जोड़ देता है और अचानक से लाइट वापस आ जाती है। थैंक यू। ध्यान रखना, ऐसी चीजों से खेलना मत। मैं चलता हूँ। जिसके बाद ध्रुव वापस अपने घर आ जाता है और संध्या बिस्तर पर लेटी हुई ध्रुव को ताना मारती है। हो आई मदद मेरे पड़ोस की मॉडर्न सौतन की, अब मुस्कुराते हुए सो जाओ। अरे मेरी जान, क्यों परेशान होती हो? अकेली लड़की है, मदद तो करनी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, सो जाओ। फिर ध्रुव और संध्या सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा मोबाइल हाथ में लेकर मुस्कुरा रही होती है। अच्छा हुआ मैंने अंधेरे में कैमरा सेट कर दिया था। गिरते वक्त जो तस्वीरें आई है वही काफी है। अब बस सही समय आने दो, इन तस्वीरों से इनके बीच दरार डाल दूंगी। फिर अगले दिन दोपहर के समय मोहल्ले में कोई नहीं होता है। इसी का फायदा उठाकर शिल्पा पीछे वाली दीवार पर लकड़ी की सीढ़ी लगाती है और धीरे धीरे संध्या के घर की छत पर चढ़ जाती है। वो रही ध्रुव की शर्ट। अब अपने सेकंड प्लान को अंजाम देती हूँ और इसके बाद तो ध्रुव और संध्या का रिश्ता पक्का टूटेगा। छत पर ध्रुव की शर्ट सूख रही होती है। फिर शिल्पा इधर उधर देखती है और शर्ट के कॉलर पर अपने होठों का निशान बना देती है। अब देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम दोनों अपना रिश्ता। शिल्पा चुपचाप वापस अपने घर चली जाती है और फिर शाम को, अरे संध्या बहू, छत के कपड़े उतार लाओ। चलो भाभी, मैं मदद कर देती हूँ। दोनों छत से कपड़े लेकर नीचे आती हैं और कमरे में संध्या कपड़े प्रेस करने लगती है। जैसे ही वो ध्रुव की शर्ट उठाती है, उसकी नजर कॉलर पर पड़े लिपस्टिक जैसे निशान पर जाती है। ये क्या है? ध्रुव के शर्ट को देखकर संध्या का चेहरा लाल हो जाता है। देखिए, आपका बेटा किसी और को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए कॉलर पर किसका निशान। शर्ट को देखकर परिवार के लोग भी हैरान हो जाते हैं। आने दो उन्हें, आज सब पूछूंगी। तभी खिड़की से एक लिफाफा अंदर गिरता है। ये क्या है? इसमें तो कोई नाम भी नहीं है। संध्या लिफाफा खोलती है, जिसमें से कुछ फोटोज निकलते हैं और फोटोज में ध्रुव के साथ कोई लड़की दिख रही होती है। तभी ध्रुव ऑफिस से आता है। अच्छा, बाहर चक्कर चला रहा है तू? हमें तो कितना भरोसा था तुझ पर। इतना प्यार दिखाते थे ताकि कोई शक ना करे। वहीं बाहर मोहल्ले में भी कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी तो बीवी से इतना प्यार का नाटक करता था। निकलो इस घर से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ध्रुव हैरान और टूटे हुए मन से घर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही रात के 1:30 बज जाते हैं। बाहर गली में ध्रुव अकेला बैठा होता है और दूर से शिल्पा खिड़की से देख रही होती है। अच्छा हुआ, अब इनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। फिर शिल्पा अंदर चली जाती है और तभी ध्रुव का दोस्त ध्रुव के पास आता है। भाई याद कर, ये फोटो कब की है? सोच। हाँ याद आया, उस रात जब मैं शिल्पा के घर बिजली ठीक करने गया था। अंधेरा था और मैं गिर गया था। फिर सुबह होते ही ध्रुव घर आता है। संध्या, मुझे याद आ गया, ये फोटो उसी रात की है जब मैं उसके घर तार ठीक करने गया था। जानबूझकर जाल बिछाया गया था। ये सब शिल्पा ने किया है। मतलब ये सब उसने किया? हाँ, हमें लड़ाने के लिए। शर्ट पर भी उसी ने वो दाग लगाया होगा। ध्रुव, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे तुम पर शक किया। तुम्हारा शक बेबुनियाद नहीं था, हालात ही ऐसे थे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और परिवार वाले भी राहत की सांस लेते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे ही रात होती है और करीब 2:30 बजे अचानक ध्रुव का फोन बजता है। हाँ, कौन? ध्रुव, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं घर में अकेली हूँ, प्लीज हेल्प कर दो। मैं झूठ नहीं कह रही। ठीक है, मैं आता हूँ। फिर ध्रुव शिल्पा के घर जाने के लिए उठ जाता है और संध्या भी ध्रुव की आवाज से जाग जाती है। इतनी रात को कौन था? शिल्पा कह रही है तबीयत खराब है। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों साथ में शिल्पा के घर पहुँचते हैं और ध्रुव के दरवाजा खोलते ही अंदर मोमबत्तियां जली हुई होती हैं और शिल्पा मॉडर्न कपड़ों में खड़ी कहीं से भी बीमार नहीं लग रही होती है। ध्रुव, अब तो तुम्हारी बीवी तुम पर शक करने लगी है, उसे छोड़ दो, मेरे साथ चलो, हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। ध्रुव चुप खड़ा रहता है। तभी पीछे से संध्या आगे आती है। अच्छा, तो तू मेरे पति के साथ जिंदगी बिताना चाहती है? पड़ोस में रहकर मेरे घर को तोड़ने चली थी? संध्या, तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत चाले चल ली तूने। इतना कहकर संध्या शिल्पा के बालों को पकड़कर नोचने लगती है और शिल्पा भी संध्या के बालों को पकड़ लेती है। मेरी पड़ोस की मॉडर्न सौतन नहीं रहेगी अब तू। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं तेरे बाल नोचकर तुझे गंजा कर दूंगी। फिर देखती हूँ ध्रुव तेरे साथ कैसे रहेगा। बाल किसके नहीं बचेंगे, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर संध्या शिल्पा पर थप्पड़ बरसाते हुए मोहल्ले में आ जाती है और दोनों की आवाज सुनकर सभी मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। बस करो, बहुत तमाशा हो गया। ध्रुव और संध्या का घर तोड़ने चली थी और अब फिर एक नया ड्रामा। ऐसी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। शिल्पा, बहुत हो गया तुम्हारा पड़ोस की मॉडर्न सौतन बनने का खेल। अब हमारे मोहल्ले से दूर चली जाओ। इस बार छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर उठाई तो अच्छा नहीं होगा।
मोहल्ले की औरतों की नाराजगी देखकर शिल्पा डर जाती है और शिल्पा जल्दी जल्दी अपना सामान समेटती है और अगली सुबह ही मोहल्ला छोड़कर चली जाती है। चलो, अब हमारे मोहल्ले से ये मुसीबत चली गई, अब सब सुकून से रहेंगे। ध्रुव और संध्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इतनी मुश्किलों के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है।